Hello students, welcome in science class 7th. The name of the lesson is soil. In previous video we have already finished our lesson soil. In previous video we have studied about the types of soil, the water retention capacity of the soil, absorption capacity of the soil, and crop and the soil. In today's video we will learn about keywords related with the lesson. The first keyword is clay. क्लेई ऐसे सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं या टाइप ऑफ सॉइल होती है जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसकी जो स्पेस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होती है. तो हम इसका कीवर्ड को एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि क्लेई सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल in which the particles of the soil are very small and they are closely attached with each other. Next is moisture. Next keyword is moisture. Moisture is the water present in the soil. जितनी भी water की content होती है soil के अंदर present उसको बोला जाता है moisture. Third one is a humus. Humus is the rotten part of the soil, rotten parts present in the soil which is made up of plant or animals dead and decaying materials. जो dead and decaying materials होते हैं plants के या फिर animals के उसको बोला जाता है, जो सड़ जाता है उस पार्ट को बोला जाता है ह्यूमस और ये बहुत न्यूट्रिएंट से रिच होता है. ओके, ये अपर लेयर में देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल. जो सैंडी सॉइल है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉइल इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल आर वेरी लार्ज इन साइज. इसकी साइज जो होती है बहुत ज़्यादा रहती है और दो पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच साथ अटैच नहीं रहते, साइज बड़ी होती है इसलिए. तो एरेशन इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है जो कि क्लेई सॉइल में हमें नहीं दिखता. थर्ड वन, ये जो नेक्स्ट है वो है लोमी सॉइल. इट इज़ अ third type of soil in which it is a mixture of soil in which clay particles, sandy particles are mixed and also silt are present in that soil. Next is water retention. Water retention means जो water holding capacity होती है उसको बोला जाता है water retention, जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के रखती है वाटर पार्टिकल्स को, उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन. नेक्स्ट इज पर्कोलेशन. ये जो पर्कोलेशन है, पर्कोलेशन मीन्स एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द वाटर इन द सॉइल. जो एब्सॉर्प्शन होता है वाटर का सॉइल के अंदर उसको बोलते हैं पर्कोलेशन. मतलब कितना पानी सॉइल के अंदर ड्रिप होता है उसको बोलते हैं पर्कोलेशन. तो यहाँ पे फिनिश हो गए हमारे कीवर्ड्स. नेक्स्ट देखेंगे हम ये लेसन की समरी, व्हाट यू हैव लर्न. आप लोगों ने इस लेसन में क्या सीखा है, ये एक क्विक समरी देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. सॉइल जो है वो अर्थ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये हमारे लाइफ का ही हिस्सा होती है. सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन. जो सॉइल प्रोफाइल होती है, सॉइल प्रोफाइल मतलब सॉइल के अलग अलग सेक्शंस, उसके लेयर्स, और इसी लेयर्स से ये सॉइल प्रोफाइल बनती है. हर लेयर को बोला जाता है हॉरिजॉन, हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट इज सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप. सॉइल अलग अलग प्रकार की होती है, उसके प्रकार हम बता सकते हैं क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल. ये तीन टाइप्स की सॉइल हमने इस लेसन में देखी है. पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. जो वाटर पर्कोलेशन रेट होता है, ड्रिपिंग रेट होता है वाटर का सॉइल के अंदर, वो अलग अलग सॉइल में अलग अलग देखने को मिलता है. इट इज़ हाइस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेई सॉइल. मतलब जो पर्कोलेशन रेट होता है सॉइल वाटर का सॉइल के अंदर वो सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा दिखता है और सबसे कम हमें क्लेई सॉइल में
देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये जो अलग अलग प्रकार की सॉइल होती है अलग अलग क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए यूज आती हैं। मतलब जो सॉइल के टाइप्स है वो अलग अलग क्रॉप डेवलप करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी। क्ले या फिर जो लोम सॉइल है उसमें ज़्यादातर व्हीट ग्रो होता है, ग्राम्स मतलब चना वगैरह और पैडी मतलब राइस, ये सब ग्रो होता है। ये अच्छे होते, ये सुटेबल होता है उन क्रॉप्स के लिए। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल। जो कॉटन होता है सैंडी और लोम सॉइल के अंदर ग्रो होता है। नेक्स्ट इज सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट। सॉइल वाटर को अपने अंदर खींच लेती है, होल्ड पकड़ के रखती है, विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। और जो सॉइल वाटर को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी है उसी को बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर। जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर मतलब वाटर कंटेंट। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग क्रॉप्स के लिए, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए। क्लेई सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टेच्यूज। जो क्लेई सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए ये पॉट्स बनाने के लिए या फिर खिलौने बनाने के लिए या फिर स्टैचूज, पुतले बनाने के लिए यूज आती है ये सॉइल। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने देखा कि ये लेसन की पूरी समरी और कीवर्ड्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।